मेरे से ये शादी किया है। मेरा पति एक नंबर का घटिया इंसान है। मनी मिराज एक नंबर का घटिया इंसान। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। आज मैं इस विषय पे बात करने वाली हूँ मनी मिराज और मनु द ग्रेट के बारे में। उनकी पूरी सच्चाई अगर जो आपको देखना है ना तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें सारी सच्चाई उनकी है जो कि मैं आज अपलोड करने वाली हूँ उनकी वीडियो। इसमें वो साफ साफ मनु द ग्रेट ये सब बोली हैं। वीडियो को देखिएगा ज़रूर। है अपनी टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं मनु द ग्रेट को पहचानता नहीं। मनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है। उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद करके, जैसे आप लोग काम कर रहे हो आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी, छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं। इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं। घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो। जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मिराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे, फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज़ कम हो जाएगा। तो मैंने मिराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे, और भागे तो क्यों भागे। अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की, क्या मिला ये सब करके उनको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो सारी बातें जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर, इनके पास्ट की सारी चीज़ें मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई। मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली। बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह। गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ, दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झाँका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के, हाथ में बैग था। तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अकबका के डर के बोल रहे हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई, मिराज जी
तो वो उतने में इतने तेज भागे, मैं नंगे पाँव तीसरी मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी आधी गली वो पार कर चुके थे, और जैसे उनके पीछे मैं और भागी तब तक वो अपना ड्राइवर उनका दानिश है जो कि फॉर्च्यूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते ही गए। घर गए, उनके माँ बाप ने उनको वहाँ से भगाया, छुपाया, और मेरे को मेरा जिसे अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। मैं बस इतना चाहती हूँ, अभी भी वो जहाँ भी हैं मैं उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दूँगी। वो वापस आए, मेरे सामने आए, और उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे बताएं। उनको जाना था तो वो पहले ही चले जाते, उनको जाना था तो पहले ही चले जाते। 2.5 साल मेरे साथ लिविंग में थे, शादी करके। शादी नहीं मानते ना तो शादी मत मानो, अब उस शादी को आप नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ। दुनिया की नज़रों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे अपोजिट अभी सब होंगे, कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूँ ताकि ये लोग और लड़कियों की ज़िंदगी खराब करें जैसे मेरी ज़िंदगी खराब की है? मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हारना जीतना बात की बात है, मैं तो वैसे ही हार चुकी हूँ। ये मुझे छोड़ के भागा, मैं उसी वक्त हार गई। लोग हिम्मत देते हैं कि रो मत, रो मत। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए जी। मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे, मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए, मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूँगी, सबूत